अस्सलाम वालेकुम। हम और आप ज़ैब के साथ मौजूद हैं जिन्वा मॉल में। जिन्वा मॉल में हम अक्सर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा सा मॉल है। आप भी आइए कि मैं उन लाहौर वालों को बता रही हूँ, बल्कि यहाँ पर हमें वो भी दोस्त मिलते हैं जो दूसरे शहरों से यहाँ शॉपिंग के लिए आए हुए होते हैं। ट्रस्ट में अगर आप कहीं और से लाहौर में घूमने फिरने के लिए, रहने के लिए आ रहे हैं तो इस मॉल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अगर आपने पहले विज़िट किया हुआ है तो ऑफ कोर्स आप यहाँ पर ज़रूर आएँगे और आना भी चाहिए। लॉट्स ऑफ ब्रांड्स अंडर वन रूफ, जहाँ पे आप अपनी शॉपिंग बड़े आराम से, आपके बच्चे भी आसानी से जो है वो मज़ेदार जो बात है ना, चलें बच्चों की, तो वो बच्चे तो स्नैक्स वगैरह ले ही लेते हैं। यहाँ पे बुफ़े भी बहुत ही अमेजिंग है, जो कि मंडे एंड फ्राइडे फ्राइडे एंड संडे में टाइमिंग्स आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं यहाँ पे कॉल करके इनके स्टाफ से, और यहाँ पे आके आप एंजॉय भी कर सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी रीजनेबल एंड देयर आर लॉट्स ऑफ वैरायटी। वेल, कमिंग बैक टू द पॉइंट अगैन, हमारा जो स्पाइन, हमारा जो आज का स्पॉन्सर है, जो कि आज का स्पॉन्सर नहीं है बल्कि हमारे बहुत सारे वीक से हमारा स्पॉन्सर है। हमारा स्पॉन्सर यानी कि हमारा बैकबोन, विच इज़ WB बाय हिमानी। लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स जिनके हम अभी भी अपने दोस्तों को गिफ्ट हैम्पर्स यानी कि मैजिक बॉक्सेस देने के लिए लेकर आए अपने साथ। देखें कि कौन से दोस्त लेकर जाते हैं, जिसमें बहुत सारी वैरायटी है। मैजिक बॉक्स में इसलिए कह रही हूँ कि इसमें बहुत सारे सरप्राइजेज़ हैं। हम सिर्फ एक गिफ्ट नहीं, काफ़ी सारे गिफ्ट्स लेकर आते हैं कि अच्छा वो अपने घरों में जब जाएँ तो इनको भी इंजॉय करें। सबसे ज़्यादा अच्छी बात, सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात जो है इन प्रोडक्ट्स की, इस ब्रांड की, ये है कि ये हमेशा अपने आप को इंटैक्ट रखते हैं कि ज़माने की ज़रूरियात क्या हैं, लोगों की ज़रूरत क्या है, लोगों को चाहिए क्या है, क्या हैपनिंग्स हो रही हैं, क्या इवेंट्स हो रहे हैं, क्या हुआ, उसको इंटैक्ट, उसको रिलेट कैसे करना है। तो दिस इज़ अ ब्यूटी ऑफ WB बाय हिमानी कि हमारे एक्साइटमेंट के लेवल को ये हमेशा अप रखते हैं। सो आइए बढ़ते हैं आपके दोस्तों से, आपको भी मिलवाते हैं, हम भी मिलते हैं, बहुत से गपशप करते हैं और उनको देते हैं गिफ्ट हैम्पर्स। आए मेरे साथ। हमारे पास एक दोस्त आपसे मिलवाने के लिए, मुलाकात के लिए, आ जाइए जनाब, मेरे पास आ जाइए। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। शान। वालेकुम अस्सलाम। शान क्या करते हैं आप? मैं एज आ हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र। एज हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र। तो आप पाकिस्तान की शान है? जी। घर वालों की शान है? जी जी। अल्लाह की शान है, हर बंदा अल्लाह की शान है बेशक। आज चले मुझे ये बताइए, शान ज़िंदगी में क्या हो रहा है? आज कुछ भी नहीं, जॉब हो रही है बस, और कुछ भी नहीं। जॉब वाले ना बेचारे कहते हैं बस ज़िंदगी में जॉब हो रही है, और कुछ ना पूछो हमसे, हमसे कुछ भी नहीं होता। ये जॉब कर लेना हम, बड़ी बात है, ये एहसान है हमने तुम पर कर दिया। घर वालों को भी यही कहते हैं जाके? नहीं, घर वालों के साथ वाले तो आए इधर आओ, तो बताते हैं ज़रा, तुम इधर आओ ज़रा। तो अच्छा चले मजाक की बात थी। खैर मुझे बताइए कि जॉब कब से हो रही है? तकरीबन 9 साल हो गए। 9 साल से किए जा रहे हैं। पहले एज आ हाउसमैन था, हाउसमैन सुपरवाइज़र हो गया। गुड हो गया। क्या तब्दीली आई है कि क्या से क्या? यानी कि मोस्टली मेहनत का फल अल्लाह पाक ने दिया है, तो वही उनका ही खा रहे हैं बस। माशाल्लाह, वेरी नाइस। पाकिस्तान में आप कहाँ पर गए हैं? मैं नारायण का गान गया हूँ, मरी गया हूँ, नथिया गली, अयूबिया, बस। कौन सी जगह बहुत अच्छी लगी? मुझे नारायण का गान। क्यों? वहाँ के वो नारायण के किसी कोई नज़ारा है वहाँ पे, खूबसूरत है। क्यों वाली तो बात ही नहीं है, आप जाकर ही खो जाएंगे। कोई फॉरेस्ट जो आपको याद आता हो नारायण का? नारायण का एक बड़ा मशहूर फॉरेस्ट है, फैसल मलूक झील है ना। ऊशू फॉरेस्ट कभी जाना हुआ, ज़रूर इत्तेफाक हुआ होगा आपका, वहाँ जाना आपका हुआ होगा। इतना खास। खैर मैं इसलिए बात कर रही हूँ ताकि जो दोस्त जा चुके हुए हैं और जो जाएंगे तो वो ज़रूर जाएं और विज़िट करें, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत जंगल है ऊशू फॉरेस्ट के नाम से। सो समहाउ पिन ड्रॉप साइलेंस, और सिर्फ आपको वहाँ पे कीड़ों की, अशरात की या परिंदों की आवाज़ आ रही होती है। लश ग्रीन, अमेजिंगली ब्यूटीफुल। समहाउ शान, झील सैफुल मलूक अब तो खैर वो बन गया है, क्या बन चुका हुआ है कि मतलब जो भी आ रहा है वो अपना गार्बेज वहीं पर छोड़ के जा रहा है। टूरिस्ट, खास तौर पर लोकल टूरिस्ट की हम बात करें कि वहाँ की सफाई और वहाँ की जो खूबसूरती है वो बड़ी मान पड़ गई है। ऐसा ही है बिल्कुल। कोई नई झील जो एक्सप्लोर की हो आपने? फिलहाल तो याद नहीं। चलें, फ़िलहाल तो याद नहीं। तो खैर क्या कर लेते हैं? कुकिंग वुकिंग में इंटरेस्ट है आपका?
नहीं, कुकिंग वगैरह में तो कोई भी नहीं, क्या शौक है? गाना गाना, शायरी? कुछ भी नहीं, शौक नहीं, सिर्फ गाना सुना दें। गाना भी नहीं, शौक ही नहीं है। अच्छा चले, जॉब आपकी है सुपरविजन? जी। चले, मुझे ये बताइए कि अगर कभी आपको कुछ झटपट कुछ बनाना पड़ जाए खाने के लिए तो आप क्या बनाएंगे? ऑमलेट, कैसे बनाएंगे? वही प्याज वगैरह और टमाटर, हरी मिर्चें, बस यही कुछ है, नमक मिर्च और काली मिर्च वगैरह, बस यही। नमक, काली मिर्च, टमाटर और चीज़ इज़ अ मस्ट। भाई ये चीज़ ऑमलेट जो है या तो यमी अमेजिंग चीज़ है। अच्छा, नॉर्थ में जाते हैं ना तो वो लोग हमें यही कढ़ाई, देसी कढ़ाई बना के दे रहे होते हैं, जैसे कि पंजाब में खाई जाती है, ऐसी ऑमलेट पराठे बना रहे होते हैं। हालांकि हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हमें वहाँ का जो ट्रेडिशनल फूड है हमें वो खाने का मौका मिले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग वही चीज़ें ही खा रहे होते हैं। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट थ्रू कैमरा कि हम जब डाउन से आते हैं नॉर्थ पे, आपकी साइड पे, तो हम वही चाह रहे होते हैं, हमारी वही एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो वहाँ का कल्चर है, जो वहाँ का फूड है, जो वहाँ की टेस्ट है, वहाँ की वाइब है। क्योंकि अगर हमें यही सब कुछ जो यहाँ मिल रहा है वहाँ पर मिले तो फिर हम फ़र्क कैसे करेंगे, हम उस चीज़ को ज़्यादा अच्छा चेरिश कैसे करेंगे? इज़न्ट इट शान? यस। चलें, अच्छा मुझे कुछ आपको आइडिया है क्योंकि वैसे कि पहाड़ी इलाकों में कौन कौन से खाने वहाँ के लोकल लोग खाते हैं, बनाते हैं? यही दुम्बा कढ़ाई वगैरह हो गई, दम पुख्त हो गया, इस तरह की चीज़ें हैं वहाँ पे ज़्यादातर। अच्छा, इस तरह की चीज़ें आप कह रहे हैं कि वहाँ ज़्यादा बनाई जाती हैं? जी जी बिल्कुल। राइट, समहाउ। अच्छा ये बताइए क्या लिखा हुआ है? आप और नहीं, हम और आप। हम और आप। आपसे एक सवाल करेंगे, सही जवाब तो आपको हम देंगे गिफ्ट हैम्पर सिटी 42 की जानिब से। और जनाब हमारा सवाल है आपसे, सवाल आपने गौर से सुनना है ताकि आपको जवाब समझ में आ जाए। शान, सवाल है, पाकिस्तान के किस शहर को नूर महल कहा जाता है? पाकिस्तान के एक शहर ऐसा है, पंजाब में है, जिसमें नूर महल है। नूर महल देखे, सफ़ेद रंग का एक बावलपुर। एब्सोल्युटली, हम और आपकी जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर है, छोटा सा, आपको हमेशा याद दिलाएगा हमारी मुलाकात। थैंक यू सो मच, थैंक यू। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे आपके और नए दोस्तों से, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपके बहुत सारे दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए यानी कि उनसे मिलने के लिए हमें जाना पड़ेगा ज़रा निचले फ्लोर पे, क्योंकि हम घूमते घुमाते ब्रेक में ज़रा ऊपर आ गए थे एक्सप्लोर करने के लिए। अच्छा, कौन कौन से ब्रांड्स है, ताकि हम आपको भी बताए ना, आप भी तो पूछते रहते थे, हमें जल्दी जल्दी बताइए ना कि क्या क्या भाई, सब कुछ है तो ज़रूर आइए। अभी मुलाकात का वक्त है, आइए मेरे साथ। हमारे साथ एक और दोस्त हैं, आ जाए मेरे पास, आ जाए। कुछ लोगों के लिए जाने पहचाने से होंगे। क्या नाम है आपका? अमीर मुआविया। अमीर मुआविया, कहाँ से ताल्लुक़ है? गिलगित बल्दिस्तान। गिलगित बल्दिस्तान से लाहौर कैसे आए? लाहौर जॉब के लिए आया हूँ। कब? 2 महीने हो गए मेरे। मैं 5 साल से कराची में था। अच्छा, तो कराची में भी जॉब कर चुका हूँ। क्या जॉब की? ड्राइवरिंग कर रहा हूँ। किसके पास की थी? वहाँ किसके पास की थी? इमरान आबिदी के नाम से एक एमएनए था, उसके साथ जॉब की है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप अपने इलाके से कहाँ की आपने बात की, आप कहाँ से हैं? गिलगित बल्दिस्तान। गिलगित बल्दिस्तान। तो गिलगित बल्दिस्तान से आप कराची कैसे गए? वैसे शुरू में हम दोस्तों के साथ घूमने के लिए गए थे, तो हमें कराची अच्छी लगी। तो हमने अब बस फैसला कर लिया कि हमें वहीं पर ही बैठना है। तो अपने ज़िंदगी के 5 साल हमने वहाँ गुजार दी। और अब कौन है, फैमिली है यहाँ पे? नहीं, फैमिली नहीं है अभी। अकेले? अकेला हूँ। कराची में भी अकेले थे, यहाँ पर भी अकेला हूँ। अच्छा। तो अभी लाहौर आया था तकरीबन 3 महीने पहले। मैं यहाँ कोई 1.5 महीने बैठा, फिर कराची वापस चला गया था। फिर मुझे लाहौर की याद आ गई, तो फिर वापस चला आया। तो इधर सिटी में जहाँ जॉब कर रहा हूँ, तो उधर मेरे सीनियर मेरे साथ अच्छे बर्ताव करते हैं, इस वजह से मैं उसी इदारे पे वापस आया हूँ जॉब करने। अच्छा, ये बात है कि आप, अच्छा ज़ाहिर है आपको जहाँ पे अच्छे से बात की जाए, आपको इजी करके कंफर्टेबल करके रखा जाए, आपका दिल करता है वहाँ पर काम करने को, नहीं तो आपका दिल नहीं करता, आपका मन नहीं करता ऐसी जगह जहाँ पे सख्ती हो या ओवर टाइमिंग कराई जाए। मुआविया पढ़ा कितना है?
पढ़ाई तो खैर इतनी नहीं की है, अच्छा कितनी की है ना? 8वीं पास हूँ 8th पढ़ी। जी। अच्छा आप लिख पढ़ लेते हैं आराम से? जी इतनी तो खैर नहीं है, हमने शौक क्या क्या है? स्विमिंग है का शौक है, कोई शायरी का शौक है, गाने का शौक है? शौक पहले बहुत थे, अभी क्या क्या शौक थे? अब पहले थे शायरी और वगैरह इनका शौक था, अभी तो सब शौक ख़त्म हो गए हैं। शायरी का शौक था? जी। पढ़ने का या करने का? खुद अपना शायरी लिखना और पढ़ने का शौक बहुत था, मगर अभी कुछ ऐसा कोई शौक नहीं। अपनी शायरी लिखते थे? लिखता भी था और खुद पढ़ता भी था। अपना कोई शेर याद है? टिकटॉक पे चैनल भी था मेरा, फिर कहाँ गया? ख़त्म कर दिया। क्यों? बस कुछ मामलात बीच पे ऐसे आए थे जिसकी वजह से सारे ख्वाहिशात हमने अपना दबा दी। ये क्या बात हुई? लेकिन खैर इस तरह नहीं करना चाहिए, अपने आप को हमेशा लिफ्ट अप करके रखना चाहिए। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो मुआविया आते ही हैं। अच्छा चलिए मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा शेर आपका अपना लिखा हुआ जो आपको याद हो, ज़रूर याद होगा। एक शेर था मेरा कि किसी पे इतना भरोसा मत करना, किसी पे इतना भरोसा मत करना कि बाद में उसके बिना जीना ना पाए। ओहो वेल वेरी नाइस। चलें जनाब, ये जो सवाल है हम आपसे कर रहे हैं मीर मुआविया से, और अगर आपने सही जवाब दिया तो हम आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे, अपने साथ ज़रूर लेके जाइएगा। सवाल है मेरा आपसे, मुझे ये बताइए कि एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ आप देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता उसे। मैं देख सकता हूँ, लेकिन अगर उसे मैं देख रही हूँ तो सिर्फ मैं ही देख रही हूँ, कोई और नहीं देख सकता। आई डोंट नो। अगर आप देख रहे हैं तो फिर आप ही देख रहे हैं, कोई और नहीं देख सकता। ख्वाब। ओहो, हम और आपकी जानिब से अमीर वहाँ पे ये गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आ जाइए, एक दोस्त है हमारे साथ बड़ी प्यारी सी, और आपको मिलवाते हैं। क्या नाम है आपका? अनम। अनम। अनम वहाँ देखते हैं, बॉडी भी देख रही है, बड़ी प्यारी हैं आप। कभी अपनी मॉडलिंग वगैरह की है? एक टाइम एक वक्त की थी? जी। किस ब्रांड के लिए की थी? स्कूल में हुई थी, जैसे स्कूल में की थी? होता है ना वैसे हुई थी बस। वेरी नाइस। तब फिर उसके बाद कंटिन्यू क्यों नहीं किया आपने? छोड़ क्यों दिया? बस वैसे ही। वैसे ही दिल नहीं किया। अच्छा रे, कहाँ से ताल्लुक़ है? सियालकोट। सियालकोट से फिर लाहौर कब आए? लाहौर 8 साल हो गए हैं। फैमिली के साथ या अकेले रह रहे? नहीं, फैमिली के साथ हैं। पूरी फैमिली ही आ गई है? जी, अब्बू का यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा था ना, इसलिए अच्छा। लाहौर रेफ़र किया था उन्होंने, इसलिए इधर आए थे फिर लाहौर। आप सब लोग ही आ गए? जी, सब भी आ गए। बस गए, अब सेटल हो गए हैं आप? जी। अब नहीं वापस जाना? नहीं। सही है। अच्छा, सियालकोट के बारे में बताएं, कैसी जगह है, कैसा इलाका है? सियालकोट बहुत अच्छा, खूबसूरत। हमारे कौमी शायर वहाँ है, अल्लामा इकबाल, उनका घर है, और वहाँ पे किला है, और भी बहुत सारी कौन जगह। सा किला है वहाँ पे? सियालकोट का ही किला है। क्या जानती हैं उस किले के बारे में? किसने बनाया था? ये नहीं, फिर जिसने भी बनाया था हमें क्या पता, है ना? ये वाला हिसाब किताब है यहाँ पे। स्कूल दौर की बातें हैं, तब स्कूल के दौर की बातें। अच्छा चलिए, और बताइए कि क्या वहाँ पे क्या कौन कौन सी सब्जियाँ फल वहाँ पे बड़े अच्छे उगते हैं, उगाए जाते हैं? वहाँ सब होता है, क्योंकि वो खेती बाड़ी होती है ना, हर चीज़ होती है। चावल होते हैं वहाँ के, गंदम है, गन्ना है, कपास है, आलू, प्याज, हर चीज़ वहाँ की होती है, और पूरे पाकिस्तान में उधर से जाती है। सियालकोट ज़्यादातर वहाँ खेलों के सामान से मशहूर है। अच्छा, वहाँ का मौसम कैसा है? मौसम वहाँ का अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे खेत है और साथ नहर भी है, तो इसलिए मौसम अच्छा है वहाँ का। ठंडा 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 रहता है, प्लेजेंट रहता है। हाँ जी। जहाँ लाहौर की तरह पोल्यूशन है कि नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, हरियाली है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ना, इसलिए मौसम ठंडा ही है। पोल्यूशन जो है वो लाहौर में है, ऐसा ही है। उसके बावजूद भी हम लाहौर में रहते हैं। यहाँ पे दरख्त नहीं ना है, ये बात कटिंग है, कर देते हैं। कटिंग कर देते हैं। अच्छा, क्या शौक है आपके? घर में कैसे वक्त गुजारती हैं जब आप घर में होती हैं? घर में होती हूँ तो ज़्यादा तो रेस्ट ही करती हूँ, क्योंकि पूरा वीक जॉब करनी होती है। बस फिर अम्मी के साथ हेल्प करवा देती हूँ घर के कामों में, बस। जैसे कि कुकिंग करती हैं? हाँ जी, कुकिंग कर लेती क्या पकाती हैं? हूँ, सब कुछ बना लेती हूँ। क्या रेसिपी शेयर करेंगी? किस चीज़ की रेसिपी शेयर करेंगी? मैं किस चीज़ की? कुछ ऐसा जो आप बड़े शौक से बनाती हो, वीकेंड पे बनाया हो। लास्ट वीकेंड पे क्या बनाया था? मैं पुलाव बना लेती हूँ। कैसे बनाती हैं? मेरे पुलाव बनाने का ये तरीका है कि
गोश्त लिया, उसमें सारे साबुत मसाले डालिए, पानी डालिए, जब वो बॉयल हो गया उसमें चावल डालिए और वो पुलाव बन गया। इतनी जल्दी पुलाव बन गया? हाँ जी, चिकन का बनाना होता है ना, 15 से 20 मिनट लगते हैं बस। अच्छा, मटन का पुलाव बनाती है? हाँ जी, उसका भी बना कैसे बनाती है? उसको वो मैं प्रेशर में डाल लेती हूँ ना, तो प्रेशर में उसको 5-15 मिनट लगा देती हूँ। खाली गोश्त डाल दिया और कुछ नहीं डालना? नहीं, प्याज लहसुन बताएं ना। मसाला सारा डाल के उसके बाद 15 मिनट लगा दिए, उसकी यखनी तैयार होगी, बाद में चावल उसमें डाल दिए तो पुलाव तैयार है, खा लो। हाँ जी, रेडी है। वेल, साथ में क्या बनाएंगी? रायता बनाएंगी, सलाद बनाएंगी, क्या करेंगी? दोनों चीज़ें। दोनों चीज़ें ना, ये भी तो बताना चाहिए। अच्छा, ये क्या लिखा है? हम और आप। आपसे एक सवाल करेंगे, लेसी आपको सवाल का जवाब आता है नहीं। सवाल जनाब मेरा आपसे, मुझे बताइए कि वो क्या चीज़ है जिसके ना हाथ हैं और ना ही पाँव हैं मगर वो खुद आपके घर आता है? मतलब कोई लेकर आता है लेकिन उसके तो हाथ भी नहीं है, जो है हाथ या पाँव तो है नहीं, वो चले मूव करे और घर तक खुद ही पहुंच जाए। जी, सिर्फ क्या चीज़? खत। बस सिर्फ खत आता है? डाकिया लेके आता। आज के डाकिया लेकर आता है आजकल के ज़माने में? TCS करवाया कुछ तो आता होगा। हाँ भाई, अब तो DCS आता है। हम और आपकी जानिब से WB बाई ईमानी का भेजा गया ये मैजिक बॉक्स आपके लिए, और इसमें भरा हुआ मैजिक भी आपका। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मैं आपको मिलवाऊंगी आपके और भी बहुत सारे नए दोस्तों से। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जिनवा मॉल में मौजूद हैं और आपके दोस्तों से गपशप कर रहे हैं, और जो सही जवाब दे रहे हैं ना गपशप के बाद, उनको हम गिफ्ट हैम्पर्स भी दे रहे हैं। तो आइए अब नए दोस्तों से मिलवाते हैं आपको। जनाब एक और दोस्त है, आप काइंडली इधर से यूँ कैमरे के पीछे से जनाब ये मेरे लेफ़्ट साइड से होते हुए हमारे पास फ्रेम में आ जाइए ताकि हम आपको दोस्तों से मिलवाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली हसन। अली हसन, ब्यूटीफुल नेम। अली, क्या हो रहा है ज़िंदगी में? मैं जॉब भी कर रहा हूँ साथ साथ, और पढ़ भी रहे हैं? पढ़ नहीं रहा, वाल साहब का बिज़नेस संभाल रहा हूँ साथ। बिजनेस संभाल रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं? जॉब कहीं और कर रहे हैं? जॉब कहीं और कर रहा हूँ। और बिजनेस वाले साहब के साथ? वो टेलरिंग का उनका काम है, तो वो रात को ही काम होता है ज़्यादातर, शाम। अच्छा जी, तो इस वजह से और दिन में आपके पास टाइम होता है जॉब के लिए? दिन में टाइम। अच्छा, ऐसा क्या करना पड़ गया जो इतनी मेहनत हो रही है ज़िंदगी में? मेहनत नहीं, वैसे ही मेरा एक शौक है जॉब का, इसलिए वो साथ साथ जॉब भी कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आपका शौक था कि मैंने जॉब करनी है। जी, वाल अब अगर ठीक है अली हसन, अगर आपको आने वाले वक्त में जॉब में से और अपने वाले साहब के बिजनेस, दोनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ को चुनना पड़े तो आप क्या चुनेंगे? पक्की बात है जी। तो इसका मतलब है फिर आप अभी चुन लें। अभी ज़रा थोड़ा एक्सपीरियंस हासिल कर रहा हूँ इस वजह से। एक्सपीरियंस हासिल कर। अच्छा बताएंगे आप जॉब किस किस्म की कर रहे हैं? मैं ब्रेकआउट में एज ऑडिटर जॉब कर रहा हूँ। एज ऑडिटर जॉब कर रहे हैं। एक ऑडिटर का क्या काम होता है? एक ऑडिटर का काम होता है इन्वेंट्री को कंट्रोल रखना। इन्वेंट्री कंट्रोल आप कैसे करते हैं? इन्वेंट्री कंट्रोल ये है कि उनका ऑडिट होता है 3 मंथ्स बाद, 4 मंथ बाद। हर एक चीज़ की चेकिंग कि क्या बेचा, सही बेचा, जो सेल पे था या जो भी ये फ्रेश आइटम था, न्यू अराइवल था, वटएवर समा, और उसके अलावा कोई चीज़ आगे पीछे ऊपर नीचे तो नहीं हुई। यही चीज़ होती है। मतलब जो आदाद व शुमार उन्होंने एंटर किए हैं सिस्टम में करेक्ट हैं कि नहीं है? जी करेक्ट। इनका कोई मैनुअल, एग्जैक्टली कोई मैनुअल भी होती है, रिसीट्स होती हैं जो उनको साथ साथ जमा करनी होती है? नहीं, मैनुअल नहीं होती, सारा कंप्यूटराइज होता है, उस पर ही बिल होता है, इनवॉइस निकलती हैं, तो इस वजह से करप्शन का बहुत कम चांस होता है। इसका मतलब आपका काम आसान हो गया है? आसान तो हो गया, मुश्किल भी है। मुश्किल कैसे है? मुश्किल ऐसे है जहाँ पे मतलब करप्शन हो रही है, उसको पकड़ना तो मुश्किल काम है ना। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि किस किस्म की करप्शन है जो हो सकती है? करप्शन यही है कि अगर एक कस्टमर है वो 3 पीसेस ले रहा है, तो उसका मतलब कि खुद भी मतलब कि सेल के पहले वो अगर पीस उसके होल्ड कर रहा है और जब सेल लग रही है उसको दे रहा है, वो जो पैसे ऊपर कमा रहा है वो तो करप्शन है ना। नहीं, मतलब ये है कि वो पैसे जो वो सेव कर रहा है वो उसकी पॉकेट में तो जा ही नहीं रहे। उसकी पॉकेट में जा रहे हैं ना। जैसे अब एक आर्टिकल है न्यू फ्रेश में है, वो उस पर डिस्काउंट नहीं है, 15 दिन बाद 10 दिन बाद उसका डिस्काउंट लग जाता है, तो वो पहले ही उसका होल्ड कर लेता है, कस्टमर से पेमेंट मंगवा लेता है फुल पे,
जब डिस्काउंट लगता है बिल करके उसको भेज देता है, तो पैसे अच्छा, वैसे इतना कितनी बार हो सकता है? आई थिंक ये तो वंस इन अ ब्लू मून ही हो सकता है, मतलब इतना, हाँ मतलब ये चीज़ें आप रिपीटेडली तो कर नहीं सकते। अल्टीमेटली तो आपने सेल करना है, और कस्टमर अगर मांगेगा तो तभी सेल करना है, कस्टमर नहीं मांगेगा तो आपने सेल नहीं करना। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है समाउट। अच्छा, इस किस्म के केसेस को फिर आप कैसे डील करते हैं? तो फिर यही होता है कि उसको फायर कर देते हैं। फायर कर देते हैं कि जाओ भाई छुट्टी है, घर बैठ जाओ। उसका पहले कंप्लीट ऑडिट होता है, तो देखते हैं कि इसकी शॉर्टेज कितनी आई है, फिर उसको शॉर्टेज पंच होती है, फिर उसको फायर करते हैं। ओह वेल, अच्छा चलिए मुझे ये बताइए कि कोई शौक़ है आपको गाने का, शायरी का? शायरी का शौक है। शायरी का शौक़ है, खुद करते हैं या पढ़ते हैं? नहीं पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं, वैसे किसकी पढ़ते हैं शौक़ से, या सबकी पढ़ते हैं? की पढ़ता हूँ। सबकी पढ़ते हैं, इसका मतलब है कि शेर तो आता होगा। ये शेर मैं आपको सुनाता हूँ। कौन सा शेर सुनाएंगे? पत्तों की तरह बखेड़ा था ज़माने ने मुझे, फिर एक शख्स ने समेटा और आग लगा दी ज़माने ने। ओह ओहो, बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। अच्छा अली हसन, ये क्या लिखा हुआ है? क्या? हम और आप। आपसे एक सवाल करेंगे, ऐसे ही आपको मेरे सवाल का जवाब आता है या नहीं। सही जवाब तो WB बाय हिमानी का भेजा गया ये मैजिक बॉक्स मैं आपको ज़रूर दूंगी। तो जनाब सवाल मेरा ये है, मुझे बताइए एक ऐसी चीज़ है जो एक ही पल में पैदा होती है और एक ही पल में मर जाती है। कि पल में पैदा होती है ख्वाब। बड़े तेज़ हैं आप। जनाब हम और आपको दे रहा है WB बाय हिमानी का भेजा गया ये मैजिक बॉक्स। एंजॉय कीजिए, इसमें भरा हुआ मैजिक भी आपका। थैंक यू सो मच। वी हैव अनदर वन विद अस, एक और भी हमारे साथ फैमिली है। सो वे आ जाइए। क्या नाम है आपका? ज़हीर। अच्छा, आप वहाँ कैमरे में देखिए, यूँ कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? शादरा। शादरा से। आपका क्या नाम है? माफिया। माफिया। अच्छा, माफिया आपकी वाइफ। आपकी वाइफ है। आपके बच्चे भी हैं? अभी न्यूली, अभी नई शादी हुई है। जनाब क्या बात है। अच्छा मुझे बताइए कि आप लाहौर से ही आपका हमेशा से ताल्लुक़ रहा, कहीं और भी जाना हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शादी से पहले नादरन एरिया तकरीबन सारे ही घूमे हैं। अच्छा। और काम किया? आप जॉब करते हैं या कारोबार करते जी हैं? एडवोकेट। आप एडवोकेट हैं। अच्छा, वकील ही क्यों? मसलन मतलब वकील ही क्यों बने, कुछ और क्यों नहीं? ये बस हालात ने हमें बना दिया, बाई चांस ही बस। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, आप समझते हैं कि इंसान को हालात बनाते हैं या इंसान हालात बनाता है? नहीं, दोनों हालात इंसान को बनाते हैं। लेकिन कभी कभार आप पे जिम्मेदारी ऐसी आ जाती है कि आपको ये पिक एंड चूज़ करना पड़ता है। ठीक है। तो इस वजह से तो ये फैसला फिर क्यों? असल में मेरे पास चॉइस थी। मैंने 3-4 जगह पे अप्लाई किया था, ट्रैफिक वार्डन में, ASI के लिए और सब इंस्पेक्टर के लिए, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास सिफारिश नहीं थी। तो ये हमें अभी भी ये समझते हैं, अभी भी सिफारिश से मिलती हैं नौकरियां, लगती हैं नौकरियां? नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक उसमें काफ़ी तक अभी भी चेंज आ गई है इसमें। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, काफ़ी चेंज आ गई हैं। आप समझ रहे कि जिस वक्त आपको करियर चूज़ करना था हमें उस वक्त आपके लिए मुश्किल था? मुझे तो देखें, एग्ज़ाम मैंने सारे पास कर लिए थे, सिर्फ मुझे इंटरव्यू में उन्होंने निकाला था। क्यों? आपने वजह नहीं पूछी क्यों? वजह तब तो आपने कहा था मुझे क्यों निकाला? तब तो हम स्टूडेंट थे, इतना कुछ नहीं। अभी बात है, तब तो इतना करेज भी नहीं होता था, तब तो ये एक्सपीरियंस भी नहीं था जो अब जाके आपको मिला है। अभी कोई पूछे तो हम पूछते हैं कि हाँ भाई क्या बात है। अब मेरा अब वक्त गुजर गया, मेरा हक इतने तक। हाँ, तो वो कहते बात है, हैं लेकिन वक्त गुजर गया। हाँ जी। तो अब आप दिल में तो ज़रूर आता होगा, ख्याल भी आता होगा, और ऐसे इदारों को झिझोड़ने के लिए ज़मीर भी ज़रूर आपको बार बार जगाता होगा। नहीं जी, मैं पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने ज़मीर पे सेटिस्फाई हूँ। जो भी काम किया अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीर के मुताबिक ही किया। कभी ऐसा कोई केस हाँ, नहीं पकड़ा। नहीं, मतलब ये कि अंदर से एक आवाज़ आती होगी कि भाई अब इन लोगों के साथ अब सवाल किया जाए कि क्यों मेरे साथ ऐसा किया। पॉसिबल नहीं है। असल में ये जितने डिपार्टमेंट है ना, ये रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, लेकिन ये अपनी ज़िम्मेदारी प्रॉपर निभा नहीं रहे। माशरे में जो इनका रोल होना चाहिए वो रोल अपना नहीं निभा रहे। पॉजिटिव कोई नहीं, हर बंदा इन पे, आपको पता है कि नेगेटिविटी इन पे ज़्यादा है। कुछ पैसे लेके, कुछ आजकल जो
नया डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया CCD का, तो इस पर भी देखें हर बंदा तनकीद कर रहा है। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं तो यही कहूँगा कि मुल्ज़म को स्पेस देनी चाहिए, उनको आप एक मौका दें ताकि वो दोबारा इस काम पे ना आ सके। तो मौका देना चाहिए ना, जब लॉ आपको कहता है तो ये तो कोई नहीं ना बात कि आप एक बंदे को पकड़ें और इनकाउंटर कर दें, पुलिस मुकाबला कर दें। और इनका एक ही वर्जन है, वही 1947 से एक ही वर्जन है कि इनके साथी आए, उन्होंने मुकाबला किया और इस पे फायर लगा। भाई आपको क्यों नहीं लगता? आप बिल्कुल सही बात होगी, आपको फायर क्यों नहीं लगता? जो मर जाने वाला है सिर्फ उसी को फायर लग रहा है और मारने वाले का कोई नुकसान, ना वो ज़ख्मी हो रहा है ना ही उसके साथ कोई और मसला ऐसा हो रहा है। ऐसा निशाना है कि वो सिर्फ अपने साथियों को लगता है। भैया आपने कोई सुलेमानी टोपी पहनी हुई है कि आपको कुछ नहीं होता। तो ये काइंडली जो है ये रवायात छोड़नी चाहिए। आप बीइंग पाकिस्तानी एक अच्छा सबक दें, एक अच्छा समझते हैं कि इतने इख्तियारात नहीं देने चाहिए इस डिपार्टमेंट को, इस किस्म के इख्तियारात ले लेने चाहिए? नहीं, इख्तियारात दें लेकिन हर बंदा अपनी डोमेन में रहे, अपनी लिमिट में रहे, काम उसको लिमिट कर दिया जाए, क्रॉस करे। इंस्टीट्यूशन जितने भी है, हमारी अदालतें हैं, इनके ऊपर सीनियर अफसराने वाला हैं, वो बड़े अच्छे हैं, लेकिन उनको भी चाहिए कि इनका काइंडली अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और आप समझते हैं कि कम है? कम है, बिल्कुल लो लिमिट। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज मैं एक एडवोकेट से बात कर रही हूँ और वैसे मुझे मिजाजन बिल्कुल भी आप ऐसे नहीं लगे, क्योंकि आज से पहले मेरा जब भी किसी वकील साहब से बात करना हुआ है तो बड़ा उनको मैंने हाइपर और हाँ बड़ा उस तरह से बात करते हुए कि मैं ये ओ तो आप जनाब बड़े कॉम्पैक्ट और बड़े ही जो है दरमियाना और जो धीमे मिजाज से आप बात करने वाला इंसान है, विच इज़ रियली अमेजिंग। अच्छा, आपसे सवाल हम ज़रूर करेंगे, कुछ शेर सुनाएंगे आप? मैडम कोई है नहीं। कोई तो शेर होगा, देखिए नई नई शादी हुई, अपनी बेगम को ही डेडिकेट कर दीजिए। ये आप इनसे डेडिकेट मुझे करवा दें। आप सुनाएं शेर जनाब, आप चलें जनाब, अपने हस्बैंड को आप शेर कोई डेडिकेट कीजिए। मुझे शेर तो नहीं आता। गाना सुना दें। नहीं, गाना क्या को वहाँ देख के आपको तो कोई देख भी नहीं रहा, लेकिन आता नहीं ना कुछ भी एक लाइन कर लाइन। देखें इतना तो वो आपको इतना बकअप कर रहे हैं, आपका इतना वो हौसला बढ़ा रहे हैं। नहीं, इतना ही कहूँगी शोहर के बारे में कि शादी के बाद शोहर के बगैर जो रहना ना बहुत नामुमकिन हो गया अब, कि उनके बगैर अब नहीं रह सकती। इतना ही कहूँगी इनके बारे में और कुछ नहीं। चलिए जनाब, इनकी मोहब्बत का इजहार है और बिल्कुल जो है ये रिश्ता है ही इतना खूबसूरत, अल्लाह ने बनाया। करेंगे सवाल, लेट्स सी आपको मेरे सवाल का जवाब आता है नहीं। तो मुझे बताइए कि पाकिस्तान का एक शहर है जिसे नूर महल कहा जाता है होगा। मेरा जवाब सादिक। बहावलपुर। हम और आपकी जानिब से WB ईमानी का भेजा गया मैजिक बॉक्स, ये जनाब इसमें भरा हुआ मैजिक आपकी बेगम का, जिन्होंने आपसे इतनी मोहब्बत का इजहार जो है वो सबके सामने। अगर इनका तो नहीं, आप दोनों के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मैं आपको मिलवाऊंगी आपके बहुत सारे और दोस्तों से। मैं नीचे जा रही हूँ आपके दोस्तों से मिलने के लिए, क्योंकि बहुत सारे फ्लोर्स हैं ना यहाँ पे। सो लेट्स सी कि अब इससे नीचे वाले फ्लोर पे हमें कौन से दोस्त मिलेंगे। हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद हम आ रहे हैं। वेलकम बैक। आइए जनाब, आपके दोस्तों से मुलाकात का वक्त है। ब्रेक का मैंने आपसे कहा था कि ब्रेक के बाद मैं आपको एक और फ्लोर पे लेके जाऊंगी इसी मॉल के, और वहाँ पे हम जाके दोस्तों के साथ बातचीत शुरू करेंगे, उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। खड़े हुए हैं वो हमारे स्पॉट पे, बिल्कुल यहाँ पर। आइए मेरे साथ। एक और दोस्त हैं जिनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। हादी अब्बास। हादी अब्बास, आप स्टूडेंट हैं? जी नहीं, मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? ये नीचे इसी मॉल में है, लॉरेंसपुर शॉप है। गुड। एज अ सेल्समैन? जी। कब से? ये मुझे तकरीबन 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने हो गए मैं। अच्छा, गुड हो गया। क्यों जॉब क्यों शुरू किया एज अ सेल्समैन?
बस मेरा दिल था ये करनी है। करनी गुड, इंडिपेंडेंट हो गए, बिल्कुल। अपना कमा रहे हैं। जाहिर सी कितने घंटों का काम है? बात ये होता है 10 घंटे की शिफ्ट होती है, 9 या 10 में। 9 या 10 घंटे की शिफ्ट है। और कब से कब तक? सुबह 12 बजे से लेकर 9-10 बजे तक। रात के 9-10 बजे। जी क्लोजिंग के बाद जाते हैं? नहीं, 1 घंटा पहले। 1 घंटा पहले चले जाते हैं। कहाँ से ताल्लुक़ है, लाहौर से या किसी और शहर से? लाहौर। हमेशा से। लाहौर शहर के बारे में क्या जानते हैं? ज़्यादा कुछ नहीं, बट जितना जानते हैं वो बताइए। लाहौर सही है, बट ठीक है, अच्छा शहर है। अच्छा शहर। कभी किसी और शहर में भी जाना हुआ? इस्लामाबाद गया वो 2 से 3 दफ़ा। 2 से 3 बार। इस्लामाबाद में और लाहौर में क्या डिफरेंस है? क्या क्या कुछ नेचर का? बहुत बड़ा। अच्छा, उधर की जो क्लीनिंग है ना, जो लाइक रोड की क्लीनिंग होती है, और वहाँ का माहौल, आबो हवा वो ज़्यादा बेहतर है इधर से। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ही डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है, आपको लगता है कि आप किसी और ही टेरिटरी में आ गए हैं, ऐसे ही है। है ना? अच्छा, लाहौर इतना कंक्रीट क्यों हो गया है? कभी लाहौर भी बड़ा हरा भरा सरसब्ज़ व शादाब था। ये इधर बेसिकली जैसे फैक्ट्री PHA अभी भी बहुत कोशिश कर रही है, बड़ी सरगर्म है इस शहर को फिर से वैसा ही सब्ज़ बनाने की। तो देखिए, गाड़ियों का पोल्यूशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, फैक्ट्रियों का, उनका लाइक इसी तरह जो है ना, आप हाउसिंग सोसाइटीज़ बने जा रहे हैं, दरख्त काटते जा रहे हैं, दरख्त काटते जा रहे हैं, सोसाइटियाँ बनाते जा रहे हैं, और दरख्तों को फिर दोबारा उगाने के बारे में सोचा नहीं जाता, एफर्ट नहीं किया जाता। मेरा ख्याल है कि हर घर अगर अपने बाहर अपनी क्यारी में या अपने घर की क्यारी में दरख्त लगा ले, 1 या 2 दरख्त लगा ले, तो वो भी पूरी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल ऐसे ही लगाने चाहिए। अच्छी बात है, आपको एक नई ताज़ा हवा मिलने। इस बार बड़ा खूबसूरत एक चीज़ देखने में आई, सोशल मीडिया पे भी रील शेयर होती हैं, जैसे हम देखते हैं पानी की सबील लगाई जाती है, दूध की सबील लगाई जाती है, खाने की और बहुत सारी चीज़ें जो कि लोगों को दी जाती हैं, लोगों में बांटी जाती हैं। और एक जनाब ने इस बार पौधों की सबील लगाई और पौधे बांटे कि ये पौधे जो हैं वो 10 मुहर्रम के दिन मौला अली के लिए, उनके नाम पर, आले रसूल के लिए, आज उनकी शहादत का इतना बड़ा दिन, इतना सख्त दिन, और सबील किस चीज़ की? पौधों की, कि जो लगेंगे, जिनके साए में परिंदे भी और इंसान भी सभी बैठेंगे, उससे फ़ायदा रहेंगे। ये आइडिया कैसा लगा? बहुत परफेक्ट है मेरे ख्याल से, तो ऐसे ही रहना चाहिए। और हर इंसान को अपने ज़हनी जो सोच है वो चेंज करके आबो हवा की तरफ ना फोकस करना चाहिए। हाँ, एक चेंज जो कि आपके माशरे को में बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आ सकता है, कि वही पौधे अगले साल और अगले आने वाले 5 सालों में तनावर दरख्त बन चुके होंगे। और अगर तो वो फलदार दरख्त हैं तो यकीनन उनसे इंसानों को भी फ़ायदा होगा, और परिंदे तो खाएंगे ही खाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। समहाउ गुड। अच्छा, ये बताइएगा क्या लिखा है? हम और आप। आपको गाना आता है? नहीं, मुझे कुछ शेर आता है? कुछ भी नहीं। कभी खाना पकाया है? अंडा बनाना आता है बस। कैसे बनाते हैं? बस तवे पे डाल दो। कैसे डाला? तोड़ के। तोड़ा उसको डाल दिया। पूछा अंडे से? नहीं, नमक मिर्च डाल दो। That's it। अच्छा, अंडे ने कहा डाल दो। अच्छा, नमक मिर्च डाल दिया। ब्लैक पेपर नहीं, सुर्ख मिर्च डालेंगे? नहीं, सुर्ख मिर्च जो पसंद है वो डाल। एज यू लाइक, बस एज यू लाइक। हाँ ना, मतलब अपनी पसंद है। वेल, आपसे करेंगे सवाल, लेट्स सी आपको सवाल का जवाब आता नहीं तो सवाल जवाब मेरा आपसे ये है कि मुझे बताइए वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो सिर्फ आप देख सकते हैं, कोई और नहीं देख सकता? सोच में डाल दी। कौन सी ऐसी चीज़ है जो सिर्फ आप देख सकते हैं, कोई और नहीं देख सकता? ख्वाब। आपका ख्वाब किसी और ने देखा है? नहीं, देख ही नहीं सकता। हम और आपकी जानिब से WB बाई ईमानी का भेजा गया ये मैजिक बॉक्स आपका, और इसमें भरा हुआ मैजिक भी आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। क्यू कार्ड मेरे हाथ में है, जाने का वक्त हो चुका हुआ है, आपको इसलिए दिखा रही हूँ, बता रही हूँ ताकि आप जान जाएं। आपको पता चल जाता है, ये सिग्नल होता है कि जी हम जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले आपको बताने सवाल, क्योंकि आप साथ साथ जवाब दे रहे थे, और अब आपके भी जानने का वक्त है कि भाई हमारे कौन से जवाब दुरुस्त थे, कौन से जवाब दुरुस्त नहीं थे। सो एक्साइटमेंट लेवल अपना हाई कर लें, क्योंकि बहुत सारे जवाब आपके दुरुस्त निकलने वाले हैं। एक सवाल मैंने किया था, सवाल ये था कि वो कौन सी चीज़ है जो एक ही पल में पैदा होती है और एक ही पल में मर जाती है, एक ही पल में पैदा हो रही है, एक ही पल में मर जाती है, भाई ये कौन सी चीज़ है? और वो चीज़ है हमारी ख्वाहिश, हसरत। और होता है ना, ऐसे ही होता है ना, देखा, सब मान गए, होता है। भले एक और सवाल मैंने किया था, और वो था कि पाकिस्तान के किस शहर को नूर महल कहा जाता है? पाकिस्तान का एक शहर है
जिसको नूर महल कहा जाता है, और बल्कि उसमें नूर महल है भी, तो वो शहर है भावलपुर। और एक और सवाल मैंने किया था, बहुत ही खूबसूरत जगह है, विज़िट ज़रूर कीजिएगा। एक सवाल और था कि वो क्या है जिसे सिर्फ आप देख सकते हैं और कोई भी नहीं देख सकता है, और वो आपके ख्वाब हैं जो सिर्फ आप देखते हैं और कोई भी नहीं देख सकता है। आप जितना भी बता दें तब भी कोई और नहीं देख सकता है। वेल, और आखिरी सवाल कि वो क्या चीज़ है जिसका ना हाथ है ना पाँव है मगर वो खुद आपके घर आती है। कोई भी लेटर, कोई भी पार्सल, कोई भी पैकेज, और किसी वक्त में सिर्फ और सिर्फ लेटर। भाई ये ज़माना आज का है ना, इसमें बहुत कुछ आ जाता है। उस ज़माने में ये सब कुछ नहीं आता होता, तो हमारे पेरेंट्स का ज़माना था, हम छोटे 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 से बच्चे होते थे, लेटर्स आते थे, ग्रीटिंग्स के लिए कार्ड जाते थे, मुबारक के समा। क्या आपने आज का प्रोग्राम एंजॉय किया? हमने भी बहुत एंजॉय किया। हमारे दोस्तों की बातें सबसे ज़्यादा अमेजिंग, आपके जवाब, हमारे दोस्तों के जवाब, आपके दोस्तों के जवाब, जो कि हमेशा से हमें भी घुमा देते हैं और समझ नहीं आ रहा होता कि इसको हम दुरुस्त कहें या गलत कहें। समाज जो दुरुस्त है हमने उनको गिफ्ट हैम्पर्स दिए, और जिन दुरुस्त नहीं थे तो हमने उनसे कर ली माजरत। आप देंगे फीडबैक हमें सर्च बार में टाइप करते हुए, हम और आप सिटी फॉर रेडियो, जहाँ भी आप जिस जिस सोशल प्लेटफॉर्म से आप हमें देख रहे हैं, हमें फॉलो करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, जाइए वहाँ पे जाकर शेयर कीजिए, बात कीजिए, हमें ज़रूर बताइए कि आप हमें कहाँ पर बुलाना चाहते हैं। अगर आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो ज़रूर आइए। वेल, साइन ऑफ फॉर नाउ, क्योंकि मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगी अपने अगले प्रोग्राम में बहुत सारे नए दोस्तों को लेकर, बहुत सारा नया प्यार लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआएँ हैं। ज़ोहर रंधावा को भी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।